Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी. तो आज हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करने जा रहे हैं. ये आपकी जो वर्कशीट है ये अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की है. ये आपकी वर्कशीट नंबर 31 रहेगी और इसकी जो डेट रहेगी वो रहेगी 21 सितंबर 2021. ठीक है. तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको इकोनॉमिक्स यानी कि एसएसटी पढ़ाते हैं. ठीक है. तो देखो आज की जो हमारी वर्कशीट है उसमें हम आपकी अर्थशास्त्र वाली बुक का चैप्टर नंबर 2 ही कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. फिर चैप्टर नंबर 2 का हम उप विषय यानी कि सब टॉपिक पढ़ रहे हैं. टॉपिक का नाम है संसाधन के रूप में लोग. देखो संसाधन क्या होता है आपको पता है कि जो भी वस्तुएं या चीज़ें जो मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं वो संसाधन होती हैं. ठीक है. अब हम पढ़ रहे हैं कि जो इंसान है वो खुद भी अपने आप में एक संसाधन है. ठीक है. अब देखो मान लो पृथ्वी ने मतलब प्रकृति ने हमारे को इतना कुछ दिया है, लेकिन अगर इंसान के पास दिमाग नहीं होता या उसके पास कौशल नहीं होता तो क्या वो उन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर पाता? नहीं कर पाता ना. तो हम वही पढ़ेंगे आज कि बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता. तो देखो वो बता रहा है कि बेरोजगारी किसे कहते हैं. बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जब एक इंसान काम करना तो चाहता है लेकिन उसको काम ही नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है. जैसे कि अभी कोविड-19 के टाइम पे देख रहे हो बहुत लोगों की नौकरी चली गई है और अगर ढूंढ रहे तो मिल नहीं रही है. ठीक है. कम से कम पेमेंट में भी लोग करने को तैयार हैं लेकिन फिर भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं. तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बेरोजगारी बोलेंगे. ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है. अब देखो बेरोजगारी भी अलग अलग तरीके की होती है. जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी मिलेगी? मौसमी बेरोजगारी मिलेगी, प्रच्छन्न बेरोजगारी मिलेगी. लेकिन शहरों में कौन सी मिलेगी? शिक्षित बेरोजगारी मिलेगी. ठीक है. मौसमी बेरोजगारी तब होती है, अब देखो इसमें पढ़ने से अच्छा है मैं आपको बता दूं, वैसे ही मौसमी बेरोजगारी जो होती है वो वैसी बेरोजगारी होती है जो सीजन के अकॉर्डिंग होती है. जैसे कि जब कुछ लोग किसान हैं, ठीक है, फसल वगैरह बो दी, सिंचाई कर दी, निराई बुआई जो भी होता है वो सब कर दिया, फिर भी कुछ टाइम तो उनको फ्री बैठना पड़ेगा ना, क्योंकि फसल उगने में तो टाइम लगता है थोड़ा सा. तो उतने टाइम जब वो फसलें उग रही हैं और सारा काम खेतों में हो चुका है तो वो बंदा क्या हो गया? फ्री है बिल्कुल, और उसके पास कोई काम नहीं है, कमाई का कोई जरिया भी नहीं है. तो ऐसे टाइम पे जब उसके पास पूरे टाइम कोई काम नहीं होगा कृषि का तो वो बेरोजगार है. उसे बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी. प्रच्छन्न बेरोजगारी इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं. मतलब मान लो ऐसा होता है कि एक खेत में ना 8 लोग काम कर रहे हैं. ठीक है. अब क्या होता है कि वो 3 लोगों को किसी तरीके से किसी भी रीज़न से काम से निकाल दिया जाता है या फिर वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, 5 लोग काम कर रहे हैं तो भी वो उतना ही उत्पादन कर रहे हैं जितना 8 लोग कर रहे थे. तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो बचे हुए 3 लोग थे ना जिनको अभी हटा दिया गया है, जिनको हटाया गया है, वो बेरोजगार थे. ठीक है. वो प्रच्छन्न बेरोजगार थे, मतलब छिपे हुए बेरोजगार थे. दिख नहीं रहा था उनको, दिखने में तो लगता था कि वो काम पे लगे हुए हैं लेकिन एक्चुअल में वो लोग जो है क्या थे? बेरोजगार थे. ठीक है. तो जो लोग किसी भी काम में लगे हुए होते हैं लेकिन वास्तव में बेरोजगार होते हैं इसे बोलते हैं छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी. ये गांव में पाई जाती है. ठीक है. अब होती है शिक्षित बेरोजगारी, वही पढ़े लिखे लोग जो हैं एमए कर लिया, बीए कर लिया, ठीक है, इनको नौकरी नहीं मिल रही है, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं शिक्षित बेरोजगार. ठीक है. अब बेरोजगारी के प्रकार बता देगा. मौसमी हमने आपको बता दी कि जब लोग वर्ष के कुछ महीने में रोजगार नहीं प्राप्त कर रहे होते हैं. प्रच्छन्न वो भी बता दिया आपको, 5 व्यक्ति का काम 8 लोग कर रहे होते हैं. ठीक है. मतलब फालतू में घुसे पड़े हैं उसी प्रोफेशन में, बल्कि कोई काम करना है नहीं उन्हें, है ना, उसे बोलेंगे. नगरीय कौन से? तो डिग्री धारक युवा. अब देखो ये तो शहरों वगैरह में आम हो गए. दिल्ली जैसे लोगों में भी, दिल्ली जैसे शहरों में कितने लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है. ठीक है. तो अगर अब देखो वो यही बताएगा कि यहाँ पे ये बताया जाएगा कि अगर बेरोजगारी है तो देश को या समाज को क्या बुरा हाल, क्या उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं. तो देखो काम नहीं होगा. ठीक है. लोग बेकार जो है घूमते रहेंगे, निराश होंगे, हताशा होंगे. ठीक है. आर्थिक संकट होता जाएगा. लोग जो है वो दिन पे दिन गरीब होते जाएंगे, क्योंकि जब कमाएगा नहीं तो गरीब तो होंगे ही. ठीक है. अब सीधा से क्वेश्चंस पे आते हैं. पहला प्रश्न है आपका, बेरोजगारी शब्द की व्याख्या कीजिए. तो बेरोजगारी उस स्थिति को कहा जाता है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को भी रोजगार नहीं मिल पा रहा होता है. ठीक है. प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? तो देखो मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते. कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं. वर्ष के कुछ मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और गहाई होती है. कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता.
इसे बोलेंगे मौसमी बेरोजगारी, सीजन के अकॉर्डिंग होती है। प्रचंड बेरोजगारी वही छिपी हुई होती है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बेरोजगारी होने के कारण कौन कौन से अहितकर प्रभाव पड़ सकते हैं देश में। तो बेरोजगारी से जनसंख्या जनशक्ति जो है वो जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। मतलब मान लो बेरोजगारी है तो जो इंसान काम करने योग्य है उसकी जो कौशल है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसकी जो गुणवत्ता है या उसके अंदर स्किल्स हैं वो स्किल्स किसी भी काम में नहीं लग रही हैं। नेक्स्ट है युवकों में निराशा और हताशा, भाई काम नहीं मिलेगा तो जो भी बंदे हैं वो तो परेशान होंगे ना, एक तरीके के डिप्रेशन में चले जाएंगे। ठीक है, यह आर्थिक समृद्धि को रोकता है। ठीक है, कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती जाती है। मतलब अब जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर निर्भरता बढ़ जाएगी, किनकी, बेरोजगारों की। मान लो एक घर में 5-6 लड़के हैं, ठीक है, मान लो 5-6 लड़के हैं और 5-6 लड़कों में से कोई भी नहीं काम करता है। कौन काम करता है? अकेले उनके फादर काम करते हैं। तो जो फादर हैं उनके, कार्यरत फादर है ना उनके, मतलब काम कर रहे हैं, वर्कर हैं वो। ठीक है, तो जो बेरोजगार लड़के उनके बैठे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ जाएगी। तो इसे बोलेंगे कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की बढ़ती निर्भरता। निर्भर हैं वो 5-6 लड़के अपने फादर के ऊपर। ठीक है, अगला है, इससे व्यक्ति के और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, समाज को भी नेगेटिव इम्पैक्ट मिलता है। अगला है, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए कैसे समस्या है। तो देखो, हर साल 5 लाख युवक नौकरी की तलाश में निकलते हैं, जबकि भारत में रोजगार के अवसर निम्न हैं, जिससे प्रतिवर्ष लाखों शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। अतः शिक्षित बेरोजगार की संख्या में बेतहाशा वृद्धि एक समस्या है। अब देखो, जितनी नौकरियां नहीं होती उससे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो प्रॉब्लम तो है ही। अब आप यहाँ पे आपके विचार पूछें कि आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित कर सकता है। अब आपको मैंने 3 क्षेत्र बताए थे, एक होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। तो आज के टाइम पे मेरे विचार से भारत विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार के अवसर सृजित कर सकता है। कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी होती है। इसके अतिरिक्त द्वितीय क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं। इसका कारण है कि भारत में पूंजी का अभाव है और जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहा है। तो मतलब आप इतना बोल सकते हैं कि मेरे हिसाब से जो है भारत तृतीय क्षेत्र में जो है रोजगार को बढ़ा सकता है, जैसे कि IT सेक्टर हो गए। ठीक है, और ये टेक्निकल बंदों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये सब कुछ आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। बस वीडियो इतना ही था, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू।